हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं बिग बॉस 18 के एपिसोड 16 की, जिसमें सबसे पहले आज हमें देखने को मिला वो था करणवीर और विनाश के बीच फाइट का सीन। ऑफ कोर्स दोनों में लड़ाइयाँ तो चल ही रही हैं, क्योंकि वीकेंड के बारे में भी हमने देखा था, उससे पहले भी लड़ाई उनकी लंबे समय से ही चल रही है। और वीकेंड के बारे में दोनों में तू मैं हो गई थी कि बाप से मत बोल। करणवीर ने बोला था कि भाई बाप से बोलेगा तू, बाप से। तो इसका गुस्सा अविनाश को अभी भी है, एंड इसके लिए वो घर वालों को तरसा रहे हैं कि खाना शेयर नहीं करोगे किसी से भी, जिससे करणवीर कुछ नहीं खा पा रहा है, क्योंकि करणवीर में तो ईगो भी बहुत है और वो जाके माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मांगेगा। तो अविनाश इसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है घर का राशन नहीं देने का। तो इनकी लड़ाई तो हमें लग रहा है अब आगे लंबे समय तक देखने को मिलेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है इन दोनों की लड़ाई में। अब लगता नहीं है करणवीर झुकेंगे, और अविनाश तो भी अभी बने हुए हैं सरदार, तो वो तो बिल्कुल नहीं झुकने वाले। फिर उसके बाद अविनाश और ईशा एलिस के बीच हमें मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली, जिसमें ईशा अविनाश से कहती है कि नहीं तुम लोग कितना फ़न करते हो, तुम लोग मेरा मजाक बनाते हो। तो फिर अविनाश ने एलिस को बुलाया एंड उन्होंने क्लियर करा कि आज के बाद हम ऐसा फ़न नहीं करेंगे जिससे ईशा हर्ट हो। ईशा तो पता ही है, उसके आंसू कभी भी नहीं रुकते और वो कभी भी निकल आते हैं। तो यही हुआ, आंसू देख के तो अविनाश को पिघलना ही था, एंड उन्होंने उनको मना लिया। तो भाई हमें यहाँ पे ईशा और अविनाश का लव एंगल देखने को मिल रहा है। और जैसे कि सलमान खान ने भी बोला था कि कुछ तो चल रहा है। हाँ, तो लग रहा है हमें कि कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच। आगे हो सकता है इनकी स्टोरी हमें देखने को मिले, क्योंकि अभी हमें क्योंकि भाई जनता सब जानती है कि ये फ्रेंडशिप कौन सी है कौन सी नहीं है। एलिस की फ्रेंडशिप अलग लगती है, ईशा और अविनाश की फ्रेंडशिप लगती है कि हाँ लव एंगल में बदल सकती है। तो एक लव स्टोरी तो देखने को मिल सकती है हमें बिग बॉस के घर में। आया बिग बॉस के घर में ट्विस्ट। बिग बॉस भी यार कुछ कम नहीं है मज़े लेने में, वो सबसे ऊपर है। जब उन्होंने देखा कि थोड़ा मतलब का अविनाश खाना सबको बांट रहा है और कुछ सख्ती नहीं कर रहा, उन्होंने लगवा दिया जेल में एक नया फ्रिज, जिससे अविनाश उस राशन को दे देता था कि जो ख़राब ना हो, तो फ्रिज में रखने को दे देता, जिससे घर वाले उसे यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब अविनाश को समझ आ गया कि भाई बिग बॉस भी चाहते हैं कि वो वैसा ही खेले जैसे वो खेल रहा था। फिर क्या था, विनाश ने ईशा से मंगवा लिया घर का बचा हुआ चिकन एंड पनीर। सारे घर वाले मिलकर करने लगे ईशा को ब्लेम, क्योंकि भाई ईशा ने दिया है अविनाश का साथ घर वालों के अगेंस्ट जाकर। तो यह घर का राशन वैसे भी घर में नहीं आ रहा था, जेल में ही था, और जो घर में आया वो ईशा ने उठा के अविनाश को दे दिया। अविनाश तो भाई खेल खेल रहा है, लेकिन उधर ईशा फंस रही थी उसके चक्कर में। ईशा बोली नहीं तू वापस दे दे, क्योंकि सब मुझ पे ब्लेम कर रहे हैं और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो अविनाश तो पता ही है फ्रेंडशिप निभानी है तो वापस तो देना पड़ेगा। अगर कोई और होता तो अविनाश बिल्कुल नहीं लौटाता, लेकिन उसने वहाँ लौटा दिया। सच बोलो तो बिग बॉस ही बना रहे हैं अविनाश को सही विलन। चाहते कि अविनाश खेले कुछ ऐसा ताकि वो घर में विलन बन जाए और लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों। और यही हो रहा है, जब से अविनाश गए हैं जेल में किसी ना किसी से उनकी फाइट होती रहती है, जिसमें करणवीर सबसे पहले नंबर पर आ रहे हैं। यहाँ पे श्रुतिका भी करणवीर का साथ देते हुए दिख रही हैं। श्रुतिका हर जगह मतलब अविनाश के अगेंस्ट दिखती हैं। ईशा और अविनाश की फ्रेंडशिप तो हमें यही नज़र आती है, क्योंकि जब अविनाश और चाहत बात कर रहे होते हैं तो ईशा बहुत जेलस हो रही होती है। तो इससे पता चलता है कि ईशा के अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं। ऑफ कोर्स अविनाश का तो अभी कुछ इतना क्लेरिफाई नहीं होता, बट ईशा लगता है कि हाँ अविनाश के लिए कुछ फील करती है। तो इनका लव एंगल तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। लास्ट मुद्दा हमें इस एपिसोड में देखने को मिला वो था बिग बॉस के द्वारा अनाउंस किया गया जनरल वोटिंग का, जिसमें नया टाइम गॉड चुनना था। और इसमें इसमें बिग बॉस ने खुद ही रजत को चुना था आरफीन के खिलाफ, जिसमें 8-8 वोट देकर दोनों में टाई हो गया। मतलब इस बार कोई भी टाइम गॉड नहीं बना। रजत तो बहुत खुश था कि वो टाइम गॉड बन जाएगा, क्योंकि भाई उसे टाइम गॉड ही बनना है। शुरू से ही हमने ये देखा है कि बस उसे पावर चाहिए, जिसका वो पावर का सही से यूज़ करे। वो बिना पावर के ही बहुत चिल्लाता रहता है, लेकिन अब अगर टाइम गॉड बन जाता वो, तो वो एक एक से जिससे लड़ाई हुई है ना उसकी चुन चुन के बदले ले लेता सबसे।
तो अच्छा हुआ कि वो टाइम गॉड नहीं बना। तो रजत की जो चाह थी टाइम गॉड बनने की, वो चाह ही रह गई। अब इस हफ्ते तो कोई टाइम गॉड नहीं है। जो हमें दिखाया जा रहा था प्रोमो में कि रजत टाइम गॉड बना है, रजत टाइम गॉड बना है, तो रजत टाइम गॉड नहीं बना है। वो टाई हो गया 8-8 वोट से, जिसके बाद इस हफ्ते कोई टाइम गॉड नहीं है। अरफिन भी टाइम गॉड से हट गए हैं। तो रजत यहाँ थोड़े खुश भी थे कि चलो 8 लोगों ने उन्हें वोट किया है, कि उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि 8 लोग भी उन्हें वोट कर सकते हैं, क्योंकि कोई उन्हें ऑफकोर्स नहीं चाहता कि सबसे उनकी फाइट होती रहती है। तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि किन 8 लोगों ने उन्हें वोट कर दिया, जिसके लिए वो बहुत खुश थे। एंड वो उन्होंने सबको थैंक यू भी बोला कि भाई जिसने मुझे वोट किया सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप इनका सॉफ्ट पॉइंट भी हमें आगे जाके दिखाई दे। तो आज के एपिसोड वोटिंग पर ही ख़त्म हो जाता है एंड टाइम वोट कोई नहीं बनता। अब कल के एपिसोड में नॉमिनेशन होगा, जिसमें हमें लड़ाई देखने को मिलेगी। ऑफकोर्स बिग बॉस में ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिसमें हमें लड़ाइयाँ नहीं मिलती। तो कल के दिन देखते हैं भाई किस में लड़ाई होती है। तो हम यही ख़त्म करते हैं। तो कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।